जस्ट बिफोर, ध्यान दीजिएगा, जस्ट बिफोर द सन राइजेज यू विल सी द डाउन। ध्यान से देखेंगे, जस्ट बिफोर द सन राइजेज यू विल सी द डाउन। सेंटेंस पर आप समझेंगे, विचार करेंगे तो आसानी से आपको बन जाएगा। जस्ट बिफोर मतलब होते ठीक पहले, एकदम ठीक पहले जस्ट बिफोर होते, ठीक है। द सन राइजेज मतलब हुआ सूर्य उगने से ठीक पहले। ध्यान समझिएगा, सूर्य उगने से ठीक पहले। मैं फिगर बना देता हूँ, ये देखिएगा, लो मैं फिगर बनाता हूँ। ये पहाड़ का दृश्य बना दिए, यहाँ हम सूर्य का दृश्य बना देते हैं। यहाँ सूर्य बनाते हैं ऐसे छोटा सा, है ना। अब हम आपसे ये बात करेंगे कि सूर्योदय होने से पहले, सूर्योदय होने से पहले सूर्यास्त था, सूर्योदय होने से ठीक पहले सूर्यास्त होगा। इसका मतलब ये टाइम जो होना है ना, हैबिचुअल एक्शन है, बल्कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाएगा। कोई भी कहेगा कि अभी सूर्योदय हुआ, इसका मतलब वो पहले सूर्यास्त था, है ना, सूर्यास्त हुआ। तो यही कह रहा है यहाँ, जस्ट बिफोर मतलब ठीक पहले, द सन राइजेज यू विल सी द डाउन मतलब हुआ कि सूर्योदय होने से ठीक पहले आप सूर्यास्त देखे होंगे, आप सूर्य को डूबे हुए देखे होंगे। सेम यहाँ प्रोसेस आप देखिए, सूर्य उदय होने से पहले आप क्या देखेंगे, सूर्य को डूबे हुए आप देखे होंगे। इसका मतलब हुआ जब यूनिवर्सल ट्रूथ वाला सेंटेंस आ जाए, कहीं भी आपको यूनिवर्सल ट्रूथ वाला सेंटेंस आएगा तो कन्फर्म है कि दोनों टेंस हमेशा हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस लेगा। यूनिवर्सल सेंटेंस वाला जितने भी टाइम आएगा, जितने भी आएगा, सब के सब सिंपल प्रेजेंट टेंस लेगा। इसका मतलब यू विल लगाना गलत होगा, विल यहाँ रिमूव करना पड़ेगा, विल आपको रिमूव करना पड़ेगा। राइट आंसर आपका सी होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ किसी पर्सन के बारे में बात करें, कभी भी हम बात करें कि सूर्यास्त होने से ठीक पहले, सूर्योदय होने से ठीक पहले आप सूर्यास्त देखे होंगे, यही बात हो रहा है ना। तो ऐसी प्रोसेस को यूनिवर्सल ट्रूथ जहां जहां आएगा, जहां जहां आएगा वहां वहां आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। यानी राइट आंसर सी आएगा, विल हटा देंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। आवर रिकमेंडेशन देखिएगा, रिकमेंडेशन, आवर रिकमेंडेशन, ध्यान दीजिएगा, आवर रिकमेंडेशंस आर बेस्ड ऑन सॉलिड रिसर्च एंड एग्जैक्टेड एनालिसिस। ध्यान दीजिएगा, आवर रिकमेंडेशंस, हमारा जो रिकमेंडेशन से, रिकमेंड बने होते हैं सुझाव देना, रिकमेंड हम किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन एडवाइस केवल और केवल हम अपने छोटे वालों लोगों को ही एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन रिकमेंड हम किसी को कर सकते हैं। प्रधानमंत्री को भी हम रिकमेंड कर सकते हैं, उनको रिकमेंड करेंगे, प्रधानमंत्री जी आपको इस मुद्दे पर ना बात करके इस मुद्दे पर बात करिए या इस मुद्दे पर काम करिए तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब रिकमेंड हम किसी को कर सकते हैं, छोटे को भी बड़े को भी, लेकिन एडवाइस केवल और केवल अपने से छोटे लोगों को आप दे सकते हैं, एडवाइस बड़े लोगों को नहीं दिए जाते। यही कह रहा आवर रिकमेंडेशन, हमारा जो सुझाव है, आर वेस्ट ऑन आधारित है किस पर, सॉलिड रिसर्च मतलब ठोस रिसर्च, ठोस खोज पर आधारित है हमारा रिकमेंडेशन, और एग्जैक्टेड एनालिसिस, ठीक ठीक एनालिसिस पर आधारित है। एनालिसिस हमारा नाउन है, एनालिसिस हमारा नाउन है, नाउन से पहले ठीक एडजेक्टिव आता, एनालिसिस नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव चाहिए। तो आपको लग रहा होगा कि हर भीतरी एडजेक्टिव का ही काम करता है, परंतु एग्जैक्ट जो है वर्ब है ही नहीं, एग्जैक्ट आपका खुद एडजेक्टिव है, एग्जैक्ट आपका खुद एडजेक्टिव है। ईडी आप किस में लगाते हैं, किसी वर्ब का V1 V2 V3 V4 5 या V5 फॉर्म आप किसको कन्वर्ट करते हैं, जिसमें वर्ब का रूप होता है, लेकिन ये तो वर्ब है ही नहीं, ये तो आपका एडजेक्टिव है। एग्जैक्ट आपका एडजेक्टिव है जो जस्ट का साइनो आता है, जो जस्ट का साइनो आता है, ठीक। तो एग्जैक्ट और जस्ट जब दोनों सिनोनिम होता है तो हम कह सकते हैं कि दोनों एक साथ प्रयोग नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर सी होगा और एग्जैक्टेड के स्थान पर एग्जैक्ट आएगा, एग्जैक्ट आएगा, है ना, एग्जैक्ट आएगा। एग्जैक्ट एनालिसिस कह रहा है कि आवर रिकमेंडेशन से हमारा जो सुझाव होता है वो ठीक ठीक एनालिसिस और रिसर्च पर आधारित होता है। ऐसे झूठ मूठ के हम किसी को रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, किसी को हम झूठ मूठ के सुझाव नहीं दे सकते, बल्कि हमारा जो रिकमेंडेशन होगा, हमारा जो सुझाव होगा वो किस लेवल पर आधारित होगा, या तो सॉलिड रिसर्च पर आधारित होगा
या एग्जैक्ट एनालिसिस, सही सही एनालिसिस करने के बाद ही मैं रिकमेंडेशन करता हूं। नहीं कहते कि सचिन तेंदुलकर, क्या देखते हैं विराट कोहली का जब प्रचार देखिएगा MRIF का, हाँ तो वहाँ रिकमेंडेशन बोलता है कि मैं रिकमेंड करता हूँ MRF कुछ बोलता है उसका MRF। विराट कोहली जब ये प्रचार देखिएगा इसका इस टायर का, तो यहाँ रिकमेंड बोलेगा, मतलब हम रिकमेंड किसी को कर सकते हैं, वो इस चीज को फॉलो करे या ना करे इससे मतलब नहीं है। विराट कोहली यहाँ रिकमेंड करता है कि MRF टायर लगाइए और सेफ रहिए, जहां चाहिए वहां ब्रेक मारिए। इस तरह से विराट कोहली प्रचार करता है उसका। तो यहाँ हम कह सकते हैं एग्जैक्ट नहीं बल्कि एग्जैक्ट आएगा, नाउन के पहले एडजेक्टिव होते हैं, नाउन से पहले एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। सूरज इज नेग्लिजेंट अटेंडिंग हिज क्लासेस। सूरज जो है अपने क्लास अटेंड करने से कतराते हैं। नेग्लिजेंट, ध्यान से देखिएगा, नेग्लिजेंट जो होते हैं इसके बाद इन प्रीपोजिशन आता, वर्ब आएगा तो कन्फर्म V4 ही आएगा। नेग्लिजेंट इन प्लस V4, इसका सिनोनिम जानते क्या होता है? ब्लाइंड टू होता है। ब्लाइंड टू, अनदेखा करना, ब्लाइंड टू। नेग्लिजेंट इन का साइन होते हैं ब्लाइंड टू। इसका अपोजिट हम बात करेंगे तो ये आता है रेस्पॉन्सिबल। रेस्पॉन्सिबल होते हैं जिम्मेदार, इसका एंटोनिम आता। नेग्लिजेंट इन ब्लाइंड टू का एंटोनिम होता है रेस्पॉन्सिबल होता है। रेस्पॉन्सिबल के बाद टू आता है, रेस्पॉन्सिबल टू। आगे, नेग्लिजेंट इन ब्लाइंड टू, अनदेखा करना, अनदेखा होते हैं। तो सूरज नेग्लिजेंट इन हो जाएगा। अटेंडिंग द क्लास, इसका भी क्वेश्चन आते रहता बराबर। अटेंड, अटेंड जो होता है ना, अटेंड बने होते उपस्थित होना। अटेंडेंस आप समझते होंगे उपस्थिति, तो अटेंड बने होते उपस्थित होना, जबकि अटेंड टू फ्रेजल वर्ब आता है। अटेंड टू, टेक केयर ऑफ का साइनो आता है। टेक केयर ऑफ का साइनो आता है, देखभाल करना। टेक केयर ऑफ, अटेंड टू का साइनो आता है टेक केयर ऑफ, देखभाल करना। अटेंड टू, ये क्वेश्चन बराबर कंफ्यूजन एग्जामिनर देते रहता है। अटेंड द पार्टी, अटेंड द मीटिंग, अटेंड द क्लास, ये होता अटेंड द पार्टी, अटेंड द मीटिंग, अटेंड द क्लास। जबकि अटेंड टू होते किसी चीज का ख्याल रखना, किसी चीज को देखभाल करना। अटेंड टू जिसका साइनो आता है टेक केयर ऑफ, देखभाल करना, ख्याल रखना। टुवार्ड्स तो होता है की ओर, टुवार्ड्स जो होता है की ओर टुवार्ड्स होते हैं। टुवार्ड्स समझते हैं, जैसे कहेंगे ना ये लक्ष्य निर्धारित नहीं होते। जैसे हम कह सकते हैं या किसी को कहेंगे कि फलना को देखा है, तो कहेगा हाँ फलना को देखे स्टेशन की ओर जाते हुए, स्टेशन की ओर जाते हुए, लेकिन गारंटी नहीं कि स्टेशन ही गया होगा, लेकिन स्टेशन की ओर जाते हुए देखे थे। स्टेशन गया था, टू द स्टेशन, स्टेशन की ओर जाते हुए था, टुवार्ड्स हो जाते हैं। बात समझे? तो ये टुवार्ड्स होते जो लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है। अभी मेरे कोचिंग्स के सामने से कोई गुजरेगा, कोई पूछेगा अगला आदमी कि फलना को जाते हुए देखे थे, हाँ हम बोले मैंने फलना को जाते हुए देखा, कुमार सिनेमा की ओर गया, लेकिन गारंटी नहीं कि कुमार सिनेमा ही गया होगा। मैंने देखा कुमार सिनेमा की ओर जाते हुए, लेकिन ये गारंटी नहीं है, हो सके चाइना पहले से घुस गया होगा, ये निर्धारित नहीं है। तो ऐसी अवस्था में टुवार्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। और टू एम निर्धारित करेगा, टारगेट निर्धारित करेगा। कुमार सिनेमा गया था, टू दिल्ली गया था, टू, लेकिन दिल्ली की ओर रवाना हुआ, टुवार्ड्स। अबाउट के बारे में, अबाउट के बारे में। श्वेता इज मदर ऑफ टू डॉटर्स। श्वेता जो है दो डॉटर्स की माँ है, दो डॉटर्स की माँ है। देखिए समझिए बात को, दरअसल नियम होता है कि ऑफ से दो नाउन जुड़ा रहे, ऑफ से जब दो नाउन जुड़ा रहे तो ऑफ के पहले वाले नाउन के साथ हम लोग अक्सर द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जब भी ऑफ से दो नाउन जुड़ा रहे तो ऑफ के पहले वाले नाउन के साथ द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जहां जहां भी आपको ऑफ से दो नाउन जुड़ा रहेगा वहां वहां आपको नाउन से पहले कन्फर्म है कि द आर्टिकल का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए एग्जामिनर भी आपके साथ धोखा किया, ऑफ के पहले वाले नाउन के साथ सोचेगा कि द लगेगा, लेकिन मदर और फादर के साथ ऐसा आप नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए कि माता और पिता किसी के लाइफ में केवल एक होते हैं,
किसी के लाइफ में केवल और केवल एक होते हैं, इसलिए आप इसके साथ द आर्टिकल भूल से भी नहीं लगाना। यानी इसमें हर हाल में श्वेता जो है 2 डॉटर्स की माँ है, ये आर्टिकल लगेगा। यहाँ दा मत सोचना कि दा लगेगा। लेकिन नियम के तहत आप सही बना रहे हैं कि जी सर, नियम तो आप खुद पढ़ाते हैं कि 2 नाउन जब ऑफ से जुड़ जाए तो ऑफ के पहले वाले नाउन के साथ दा लगता है, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया। अब यहाँ दा क्यों नहीं लगा? क्योंकि किसी के लाइफ में माता पिता केवल और केवल एक ही पर्सन हो सकता है। किसी का 2 माँ नहीं हो सकते, 3 माँ नहीं हो सकते हैं। हाँ, सौतेली जोड़ जाड़ के भले 4 कर सकते हो, लेकिन सासू माँ 50 लाख हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है, मदर इन लॉ, लेकिन माँ केवल एक हो सकता है। राइट आंसर इसका बी आएगा। मतलब होते सिकुड़ना, श्रिंक माने सिकुड़ना। सिकुड़ना डेट मीन्स हम बोल सकते हैं ड्विंडल। ड्विंडल, ड्विंडल मतलब हम बोल सकते हैं डिक्रीज। डिक्रीज कम होना, ड्विंडल, डिक्रीज। कॉन्ट्रैक्ट भी आएगा, कॉन्ट्रैक्ट भी आएगा, सिकुड़ना। लोअर भी आएगा, कम होना, कम पड़ना। श्रिंक माने सिकुड़ना, जो सिकुड़ना होगा वो ड्विंडल आएगा, ठीक है। डिक्रीज होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, लोअर आएगा, सिकुड़ना। ये सभी सिकुड़ना का सिनोनिम होगा। सिकुड़ना मतलब सिंपल सी कम होना। कम होना मतलब कह सकते हैं कट डाउन भी होना, कट डाउन। कम होना, सिकुड़ना मतलब कर्टेल भी बोल सकते हैं। कर्टेल कटौती करना, कट डाउन का साइनो कर्टेल आता है, कटौती करना, कम होना, ड्विंडल, कॉन्ट्रैक्ट, डिक्रीज, लोअर, कट डाउन, कर्टेल। इसका एंटोनिम पिछले क्लास में हम पढ़ा रहे थे। ये सब का एंटोनिम हम बता सकते हैं। एम्पलीफाई आया था, एम्पलीफाई पिछले सेट में आया था। एम्पलीफाई का साइनो पढ़ा रहे थे मैग्नीफाई, मैग्नीफाई, प्रोलॉन्ग, प्रोलॉन्ग बढ़ाना, स्पीड अप, स्पीड अप। इनहेंस पढ़ा रहे थे, बढ़ाना। रेज पढ़ा रहे थे, बढ़ाना। इंक्रीज पढ़ा रहे थे, इंक्रीज बढ़ाना, वृद्धि करना। ये सब आएगा एम्पलीफाई, मैग्नीफाई, प्रोलॉन्ग, स्पीड अप, इनहेंस, रेज, इंक्रीज। ये सब होगा बढ़ाना, वृद्धि करना, सब में आएगा वृद्धि करना। तो इसका पिछले क्लास में आया था, तो ये आ जाएगा साइनो। इसका एंटोनिम ये सब हो जाएगा। श्रिंक माने सिकुड़ना, ड्विंडल, डिक्रीज, कट डाउन, कॉन्ट्रैक्ट, लोअर, कर्टेल। एंटो आएगा एम्पलीफाई, मैग्नीफाई, प्रोलॉन्ग, स्पीड अप, इनहेंस, रेज, इंक्रीज। ये सब इसका एंटोनिम आएगा। पिछले क्लास में इसका चर्चा किए थे हम। बढ़ाना। अगला ये, तो इसका साइनो हम बोल सकते हैं कि इसका साइनो डिमिनिश आएगा। डिमिनिश होगा कम करना, डिमिनिश कम करना, डिमिनिश हो जाएगा। डिमिनिश होगा कम करना, डिमिनिश। एक्सपैंड भी इसका साइनो दे सकते हैं, एक्सपैंड बढ़ाना। एक्सटेंड भी होता है, एक्सटेंड समय अवधि बढ़ाना, एक्सटेंड होता है, एक्सटेंशन नाउन होता है इसका। प्रोलॉन्ग का साइनो एक्सटेंड होता है, बढ़ाना, एक्सपैंड विस्तार करना। इनलार्ज भी होता है, इनलार्ज विस्तार करना, इनलार्ज। ये सब आएगा बढ़ाना का सिनोनिम आएगा, बढ़ाना, ठीक है। एम्पलीफाई, मैग्नीफाई, प्रोलॉन्ग, स्पीड अप, इनहेंस, रेज, इंक्रीज, एक्सपैंड, एक्सटेंड, इनलार्ज। ये सब आएगा बढ़ाना। जबकि ये हुआ कम करना, छोटा करना, शॉर्टेन करना, शॉर्टेन, शॉर्टेन कटौती करना, छोटा करना, शॉर्टेन हो जाएगा, शॉर्टेन छोटा करना। स्ट्रेच मैंने भी होते हैं फैलाना। कहते हैं ना कि जीन्स जो है ना स्ट्रेचेबल जीन्स है, बोलते हैं ना स्ट्रेचेबल जीन्स चाहिए हमें, स्ट्रेचेबल चाहिए मतलब ऐसे लो फैल गया। स्ट्रेचेबल कपड़ा स्ट्रेचेबल होता है जिसे हम फैला सकते हैं। स्ट्रेच मैंने भी होते हैं फैलाना। इसका सिनोनिम आएगा बी नंबर। डेवलप मैंने होते हैं विकास करना। डेवलप मतलब होते हैं विकास करना, डेवलप मैंने विकास करना। लुकअप का साइनो आता है, लुकअप का साइनो आता है डेवलप। इम्प्रूव का साइनो आता है लुकअप, डेवलप विकास करना, तरक्की करना। इम्प्रूव होते हैं, इम्प्रूव सुधार करना। मेक अ स्ट्राइड होते हैं, मेक अ स्ट्राइड
उन्नति करना, डेवलप करना, विकास करना, डेवलप, लुकअप, इम्प्रूव, मेक अ स्ट्राइड, उन्नति करना, विकास करना। नेक्स्ट आइए, वर्सेटाइल माने होते बहुमुखी प्रतिभा। इसका दो मतलब निकलता है। वर्सेटाइल मतलब ऑलराउंड, समझते हैं? ऑलराउंड, ऑलराउंडर बोलते हैं ना, जैसे हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर है, मतलब सभी दिशा में परफॉर्मेंस कर सकता है, कभी बैटिंग से प्रदर्शन तो कभी फील्डिंग से तो कभी बॉलिंग से, तो ये होते ऑलराउंड होते हैं। वर्सेटाइल माने होते हैं वैसे पर्सन जिसके पास एक से ज्यादा गुण होते हैं, बहुमुखी प्रतिभा वाला, उसी को वर्सेटाइल कहते हैं। बहुमुखी प्रतिभा मतलब वैसे पर्सन जिसके पास सभी दिशा में गुण हो। ऑलराउंड तो समझते हो ना, जैसे हार्दिक पांड्या, तो हार्दिक पांड्या क्या बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है और फील्डिंग भी कर लेता है, तो ये आपका कहलाता है ऑलराउंडर कहलाता है। इसका दूसरा अर्थ निकलेगा वर्सेटाइल का अस्थिर, अस्थिर होते हैं। इसका साइनो दूसरा निकलेगा अस्थिर, मतलब क्या पूछ रहा, सिमिलर पूछ रहा है ना, अस्थिर, अनस्टेडी, अस्थिर हो जाएगा, अस्थिर, अनस्टेडी, चेंजेबल, चेंजेबल, अस्थिर, अनस्टेडी, चेंजेबल। इसी का साइन होगा फ्लेक्सिबल। जो अस्थिर होगा वही चेंजेबल होगा, वही फ्लेक्सिबल होगा। फ्लेक्सिबल मतलब होते लचीला, जो ऐसे लप सके, मतलब जो एक दिशा में एक स्थान पर टिक का ना रहे, वो ऐसे डोलते रहेगा, वो फ्लेक्सिबल। जैसे खजूर का छेड़ी आप देखे होंगे, जो खजूर का छेड़ी होता है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब वो लचीला होता है, ऐसे से करेगा, एन्ने मारेगा एन्ने नोचेगा, वो फ्लेक्सिबल कहलाता है। या फिर हम बात कर सकते हैं वायर, तार, जो वायर होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ का वर्सेटाइल का पहला अर्थ होता है ऑलराउंड, बहुमुखी। दूसरा अर्थ आप लिखिएगा अनस्टेडी, अस्थिर, चेंजेबल या फ्लेक्सिबल लिखेंगे, लचीला, लचीला, जो बदलते रहता है, जो एक स्थान पर टिक के ना रहे, वो आपका फ्लेक्सिबल होता है। अनरिच्ड, अनरिच्ड मतलब जानते हैं क्या होता है, जहां हम पहुंच नहीं सकते। फ्लेक्सिबल का साइन हो, फ्लेक्सिबल माने होता है लोचदार, ऐसे लचीला, कमरिया बाबा लचके रे, तो ये लचीला हुआ, ये लचीला हुआ, समझ गया। या वायर वो लचीला होते हैं, अनरिच्ड नहीं बोल सकते, वो तो हुआ कि जहां हम पहुंच नहीं सकते। अनएसेसिबल होते हैं, जहां हम पहुंच नहीं सकते, पहुंचने में असुगम होते हैं। इनफ्लेक्सिबल मतलब हो जाएगा हार्ड, जो लप नहीं सकता। इनफ्लेक्सिबल, ये देखिए इनफ्लेक्सिबल, ये आपका इनफ्लेक्सिबल होगा, मतलब ये कठोर है, ये लप नहीं सकता, वो आपका इनफ्लेक्सिबल कहलाएगा। लिमिटेड, सीमित, लिमिटेड, सीमित होगा। अनएडजस्टेबल, असमंजस, अनएडजस्टेबल होते असमंजस, असमंजस, असमंजस मतलब होते जिससे हम एडजस्ट नहीं कर सकते, वो असमंजस होते हैं। अनएडजस्टेबल, जिससे हम तालमेल नहीं बैठा सकते। अनरियली मतलब जानते हैं क्या होते हैं, उपद्रवी, राउडी, राउडी राठौर, राउडी राठौर अक्षय कुमार और बिहार के हीरोइनी वो सोनाक्षी सिन्हा, राउडी राठौर, धीन चका चिंका चिका चकोचित कहता है, राउडी होते हैं। वही होते हैं उपद्रवी, उपद्रवी, जो उपद्रवी होते हैं, उपद्रवी जो होता है लॉलेस होते हैं, मतलब नियम को नहीं मानता, वो राउडी कहते हैं। फ्रैंटिक इसी को बोलते हैं, फ्रैंटिक, सनकी होता है। उपद्रवी जो होता है एक तरह से सनकी, पागले होवे करता है, तो उसी को कहते हैं अनरियली। रियली होता है नियम को मानने वाला, अनरियली लगा दे यानी लॉलेस होते हैं। उपद्रवी होता है इसका मतलब वो नियम को नहीं मानता है, उसी को उपद्रवी कहते हैं। राउडी, फ्रैंटिक, लॉलेस होते हैं। कंप्लाइंट होते जो ओबीडियंट का साइन होता है, आज्ञाकारी। कंप्लेंट जो होते हैं ओबीडियंट का साइन होता है, ये दोनों आज्ञाकारी होता है, आज्ञाकारी। कोऑपरेटिव होते सहयोगी, कोऑपरेटिव सहयोगी, कोऑपरेटिव बैंक भी होता है, कोऑपरेटिव बैंक भी होते हैं सहयोगी। असेंबल जो होते हैं, असेंबल, जो असेंबल होते हैं वो एक प्रकार से होते हैं, मतलब एकत्रित करना, असेंबल होते हैं।
असेंबल जो होते हैं ना, एकत्रित करना, इसी का साइन हम बोल सकते हैं अमास। मिंगल, मिंगल, पाइल, पाइल या पाइल अप दोनों आता है, पाइल या पाइल अप दोनों आएगा। कलेक्ट आएगा, कलेक्ट आएगा। गेदर आएगा, गेदर आएगा, जमा करना। एमास, मिंगल, पाइल, कलेक्ट, गेदर। होर्ड, होर्ड थोड़ा सा होता है अवैध रूप से संचय करना ना, ये होता है होर्ड होते हैं। असेंबल, एमास, मिंगल, पाइल, कलेक्ट, गेदर, होर्ड। और कुछ होता है, जमा करना, जमा करना, एकत्रित करना, एकत्रित करना, जमा करना। इसका एंटोनिम हो जाएगा स्कैटर, छितराना। स्कैटर, छितराना। जो छितराना होते हैं ना, ब्रेकअप भी होते हैं। ब्रेकअप, तितिर बितिर करना, ब्रेकअप, तितिर बितिर करना, ब्रेकअप। ब्रेकअप संबंध विच्छेद होना तो होता ही है, लेकिन ब्रेकअप बने होते तितिर बितिर करना भी ब्रेकअप होते हैं। जैसे देखते हैं कहीं कहीं पूरा भीड़ लग जाता था, पुलिस उसे छितराने के लिए, तितिर बितिर करने के लिए या तो लाठी चार्ज करता है, या तो उसके लिए क्या करता है, पानी का बौछार करता है, या फिर फायरिंग करता है, या आंसू गैस का इस्तेमाल करता है। वो ब्रेकअप करने के लिए, उस भीड़ को तितिर बितिर करने के लिए, तब ब्रेकअप वहां इस्तेमाल होता है। तितिर बितिर करना। स्कैटर होते हैं छितराना। मस्टर भी इसका साइन आता है, मस्टर, मस्टर। असेंबल जो होते हैं अमास, मिंगल, पाइल, कलेक्ट, गेदर, होल्ड, मस्टर, सब हुआ संचय करना, संचय करना। नेक्स्ट आइए, स्कैटर इसका एंटोनिम होगा ग्रुप में समूह। यूनाइट्स, यूनाइट से बना है रीयूनाइट, यूनिटी बनाना, संघ बनाना, रीयूनाइट होते हैं। मतलब पहले बिखर गया हुआ, फिर से रीयूनाइट हुआ, फिर से एक हुआ। फिलिम्सी माने कमजोर होता है, क्षण भंगुर होता है। फिलिम्सी जो होते हैं क्षण भंगुर होते हैं, कमजोर होता है, वो फिलिम्सी होते हैं। क्षण भंगुर या कमजोर, जो क्षण भंगुर कमजोर होता है, फ्रेजाइल होता है। ये इसका सिनोनिम होगा, फ्रेजाइल। इसका ये सिनोनिम होगा क्षण भंगुर होता है, जो आसानी से टूट जाए। यानी जो कमजोर हो, जो कमजोर होता है ना, वो लीन होता है, लीन होता है, लीन, कमजोर होता है। जो कमजोर होता है वो फेंट होता है, दुर्बल समझते हैं, दुर्लभ नहीं, दुर्बल। फिलिम्सी जो होता है वो नाजुक कमजोर है, जो कमजोर होता है वही आसानी से टूट जाता है, वही आसानी से टूट जाता है। उसी को फिलिम्सी कहेंगे, फ्रेजाइल बोलेंगे, लीन बोलेंगे, फेंट बोलेंगे। फीबल भी बोल सकते हैं, फीबल, हाँ। इनफर्मिटी, इनफर्मिटी, इनफर्मिटी ना इनफर्म होगा, इनफर्म हो जाएगा। एडजेक्टिव लिख रहे हैं ना, इनफर्म होगा, इनफर्मिटी नाउन हो जाएगा। तो नाउन का साइन नाउन, एडजेक्टिव का साइन एडजेक्टिव, इसका ध्यान रखना पड़ता है खाली। फिलिम्सी का साइन लीन, फेंट, फीबल, फ्रेजाइल, इनफॉर्म, ये सब आएगा दुर्लभ, अधिक, सॉरी, दुर्बल। दुर्बल माने कमजोर हो जाएगा। एंटो इसका आएगा स्टर्डी, स्टर्डी माने ठोस। रोबस्ट आएगा, आधा गया, रोबस्ट। जो स्टर्डी होगा वो रोबस्ट होगा, मजबूत होगा, यानी स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग होगा। हाँ, फर्म ड्रिड होते हैं, फर्म, स्टर्डी, मजबूत, रोबस्ट। कई बार रोबस्ट आया, दांत क्या है, रोबस्ट है। एक आदम शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़ा होता है, सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़ा, ऊपर के जो जबड़ा है वो सबसे मजबूत मांसपेशी माना जाता है। स्टर्डी, ठोस, रोबस्ट, स्ट्रांग, फर्म, ड्रिड, कठोर। एंटो देखिए आ गया स्टर्डी। इनएडेक्वेट, इनएडेक्वेट माने होते अपर्याप्त, अपर्याप्त, इनएडेक्वेट अपर्याप्त हो जाएगा। साइलो मतलब छिछला, ऊपरे ऊपर, ऊपर ऊपर, साइलो छिछला। देखते होंगे तालाब में झिकटी निकालते हैं, ऐसे मारते तालाब में, ऐसे कस झिकटी फेंकता है,
तो 6 पुड़ी, 4 पुड़ी, 7 पुड़ी, 8 पुड़ी, 9 पुड़ी होता है। तो वो ऊपर जितना ऊपर ऊपर जाएगा वो उतना पुड़ी बनेगा, तो उसको कहते हैं साइलो, ऊपर ऊपर। सुपरफिशियल जो होते हैं ना, अनावश्यक होते हैं, ये छिछला होता है। अनावश्यक दूसरा चीज, सुपरफिशियल जो सुपरफ्लुअस होता है अनावश्यक। हाँ सुपरफिशियल आएगा। सुपरफिशियल, छिछला का साइनो आएगा, सैलो का साइनो आएगा, यानी इसका एंटो बराबर आते रहता है डीप। डीप इसका साइनो एंटो आते रहता है। डीप हुआ गहरा, किसी चीज में गहरी ज्ञान रखना डीप होते हैं। जब डीप होगा तो प्रोफाउंड भी आएगा, प्रोफाउंड भी आएगा। लो आज भंडारे कर दिए। डीप का साइन ऑफ प्रोफाउंड और सैलो का साइन ऑफ सुपरफिशियल। छिछला, छिछला समझ गया ना, ऊपरे ऊपर। नहीं कहता कि पढ़ा रहे हैं सर आप ऊपरे ऊपर पढ़ा रहे हैं, हल्का हल्का पढ़ा रहे हैं। डीप नहीं, गहरी ज्ञान, प्रोफाउंड होगा इसका। ये दोनों साइन हो, ये दोनों साइन हो, लेकिन इन दोनों का एंटो ये दोनों। टैक्टफुल माने चतुर होते हैं। टैक्टफुल जो होता है ना, चतुर होते हैं, चालाक होता है। जो चतुर चालाक होता है इसका मतलब सजग भी होता है। कॉजन इसका साइनो आता है। टैक्टफुल जो चतुर चालाक होता है ना, वो सजग भी रहता है, वो सावधानी, हर एक कदम फूक फूक के चलता है। तो टैक्टफुल होते हैं। तो टैक्टफुल का साइनो होता है कॉजियस, सतर्क। एंटो आएगा केयरलेस, लापरवाह। केयरलेस लापरवाह हो जाएगा। डेलिकेट माने होते हैं नाजुक। डेलिकेट नाजुक या मुलायम, डेलिकेट होते हैं। जेंटल माने नेक होता है। जेंटल माने नेक होता है। जेंटल मीन्स नेक होता है। बोलिए। बिट्टी और स्पेलिंग WITT भाई। विट्टी निट्टी, विट्टी माने होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, वो बुद्धिजीवी होते हैं, विट्टी होते हो। टैक्टफुल माने चतुर होते हैं, चालाक होते हैं। एट स्टोन्स थ्रो, नहीं पढ़ेगा तो पत्थर फेंक के मारेंगे तो मर जाएगा, ऐसे मारेंगे। ऐसा नहीं गाना आता, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवानों को। इसका मतलब हुआ कि पत्थर हम उसी पर फेंकेंगे जो नजदीक रहेगा, जो समीप रहेगा उसी पर हम पत्थर फेंकेंगे। एट स्टोन्स थ्रो मतलब होते हैं काफी नजदीक, वेरी नियर होते हैं, वेरी नियर, क्लोज टुगेदर। एक इसका आता है चिक बाय जॉल होता है, नहीं आता है। चिक बाय JOUL होता है ना। यहाँ स्पेलिंग थोड़ा हमको डर लग रहा है कि क्या लिखे हम, लगता है तो सही लिखा हुआ। चिक बाय जॉल इसी तरह से आता है शायद, इसका इसमें भूल रहे हैं। काफी नजदीक होता है। चिक माने गाल होता है, चुम्मा लेवे रहेगा तो नजदीक ना जाएगा, तो दूरी से नजदीक जाए पड़ेगा। टाइट स्टोन्स वही होते हैं, वेरी नियर होते हैं, काफी नजदीक होता है, काफी नजदीक। इसमें कंफ्यूजन है, चेक कर लेना तुम लोग। JOW, हाँ सुधार लेना, अब सही हो गया। चिक बाय जॉल होते हैं काफी नजदीक, सुधार लेना, चिक बाय जॉल। असुविधा के लिए खेद है कि मैं इस वर्ड को नहीं जान रहा था, माफ करना। वेरी नियर, कॉज ऑफ क्वेरल होते हैं झगड़े का कारण। बोन ऑफ कंटेंशन होता है, कल भी आया था, नहीं आया था। कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन होते हैं झगड़े का कारण। एगो हड्डी है, कुत्ता 2-3 गो लटकल है। बोन मैंने हड्डी, अस्थि, एक हड्डी या कुत्ते झगड़े का कारण। कॉज ऑफ क्वेरल वही होते हैं, बोन ऑफ कंटेंशन। इंक्रीज एंगर, क्रोध बढ़ाना। इजी टास्क, आसान कार्य। अपहिल टास्क, टास्क माने हुआ कार्य, हिल माने पहाड़, आप माने पहाड़ पर चढ़ना। तब पहाड़ पर चढ़ना मतलब कठिन कार्य है, कठिन कार्य होते हैं। पहाड़ पर चढ़ना कठिन कार्य होता है, तो उसी को कह सकते हैं एन अपहिल टास्क जो होता है, डिफिकल्ट टास्क होते हैं, कठिन कार्य होते हैं। ठीक है। क्लोज फाइट एंड फेयर बिलो अटैक ऑफ नो यूज, ये सब कुछ नहीं आएगा। ही हैव इग्नोर्ड माई मेल। अब सोचिए कि हमें इम्प्रूवमेंट बनाना है, और अमरजीत सर ऑल इन वन इंग्लिश क्लास में पढ़ रहे, तो आसानी से सही मत बनाओ भाई, गलत बनाओ ना आप। ही सिंगुलर सब्जेक्ट, जब ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो कन्फर्म है कि सिंगुलर वर्ब आएगा। यस इक्वल टू यस, पी इक्वल टू पी होता है। इसका मतलब हैव का विकल्प नहीं होगा, हैव नहीं आएगा। अब हमारे पास ऑप्शन एक बच गया और ऑप्शन हमारा बी बच गया। अब हमारा चूज करना है कि ऑप्शन एक होगा कि बी होगा।
नियम हम ये सिखाते हैं कि ही जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगा, कम से कम इग्नोर्स होना चाहिए, इग्नोर्स होना चाहिए, क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। आप किसी वर्ब को आप सिंगुलर बनाना चाहते हैं तो कन्फर्म उसके साथ आपको यस अथवा यस लगाना पड़ेगा, यानी राइट आंसर आपका बी नहीं बल्कि एक हो जाएगा। उन्होंने मेरे मेल को इग्नोर कर दिया, इग्नोर मतलब नजरअंदाज कर दिया। व्हेन द वाइंड ब्लोज, जब हवा चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हवा चलता है तो क्रेडल, क्रेडल माने होता है झुलुआ, क्रेडल माने होता है झुलुआ, देखिए बच्चों का जो झुलुआ होता है ऐसे झुलुआ, जब हवा चलेगा तो झुलुआ हिलेगा, ऐसे नचेगा, ऐसे हिलेगा। तो वही करा, व्हेन द वाइंड ब्लोज, जब हवा चलेगा, जब हवा चलेगा तो कन्फर्म है कि झुलुआ क्या होगा, ऐसे डोलेगा, हिलेगा, ऐसे ऐसे डोलेगा। अब समझिए यहाँ कि वेन कंजक्शन के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया गया। वेन कंजक्शन क्या बात करेंगे, जनरली कंजक्शन के बाद यही नियम होता है, वेन, इफ, बिफोर, आफ्टर, एज सुन एज, अनलेस, अनटिल, ये सभी कंजक्शन के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है, जबकि दूसरे सेंटेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस आता है। मतलब बिल या सेल प्लस V1 आना चाहिए, बिल या सेल प्लस V1 होना चाहिए, सिंपल फ्यूचर टेंस की बात होगा। अब ऐसे में ऑप्शन लगाते, दिमाग लगाते हैं, नए कुछ जानते तो हम दिमाग लगाएंगे। रॉक यदि हम बोलेंगे रॉक, तो रॉक आपका नाउन के रूप में चट्टान, रॉक नाउन के रूप में चट्टान, लेकिन मेन वर्ब के रूप में हो जाएगा हिलना, जोर से हिलना, डोलना, वो आपका रॉक कहलाएगा। अब बताइए यहाँ वाज नहीं आएगा, चूंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वाज कभी आ ही नहीं सकता, नहीं ऑप्शन एक नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं आएगा। अब हमारा ऑप्शन दो चीजों पर टिका हुआ, रैक होगा या रॉक होगा। रैक मने तो होते बर्बाद कर देना, बिगाड़ देना, रैक होते, रैक जो होता है खराब करना, रैक कहलाता है। यहाँ कह रहा है कि जब हवा चलेगा तो क्रेडल झूलेगा ने, जोर जोर से झूलना शुरू कर देगा, जोर जोर से हिलना शुरू कर देगा, रॉक हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी आएगा। तो कंजक्शन के बाद नियम चलता, अनलेस, एज सून एज, व्हेन, इफ, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, ये सभी कंजक्शन के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस, जबकि दूसरा सेंटेंस आपका विल, सेल प्लस V1 आएगा। वन हु कैन, वैसे पर्सन जो ना तो लिख सकता, ना तो पढ़ सकता और ना ही लिख सकता, वह पर्सन जो ना तो पढ़ सकता ना ही वो लिख सकता, इसका मतलब वो कहलाएगा इलिटरेट कहलाएगा, निरक्षर कहलाएगा। निरक्षर, ना तो लिख सकता और ना ही वो पढ़ सकता, वो अनपढ़ कहलाएगा। इलिटरेट निरक्षर। इलिजिबल, इलिजिबल जो होते अपठनीय होते, अपठनीय। लेजिबल से बना इलिजिबल, अपठनीय, जिसे पढ़ा नहीं जा सके, ठीक है। इनएक्सक्यूजेबल, इनएक्सक्यूजेबल होता है जिससे माफ नहीं किया जा सके, जिसे अक्षम इसी को कहते हैं, अक्षम, जिसे माफ नहीं किया जा सके। इलिजिटिमेट, अवैध होते हैं, अवैध, गैर कानूनी, इनवैलिड इसी को बोलते हैं, इनवैलिड, अवैध बोलते हैं। इलिजिटिमेट, अवैध, गैर कानूनी। वार्निंग ऑफ, वार्निंग ऑफ होता है चेतावनी। इम्पेंडिंग डेंजर, इसका मतलब हुआ किसी खतरे के प्रति पूर्वाभास हो जाना, किसी डेंजर के प्रति पहले से आभास हो जाना, पूर्वाभास होना, प्रीमोनिशन कहलाता। प्री माने पहले, मोनिशन माने होते किसी खतरा का साइन, डेंजर का साइन होते, मतलब किसी खतरे के प्रति पूर्व ज्ञान हो जाना, पूर्व आभास हो जाना, प्रीमोनिशन कहलाता। प्रीमोनिशन, प्रीमोनिशन, किसी खतरे के प्रति पूर्व ज्ञान हो जाना, पूर्वाभास हो जाना। प्रेडिक्शन, पूर्वानुमान, प्रेडिक्शन होते हैं पूर्वानुमान। रिविलेशन, भंडाफोड़, रहस्य को भंडाफोड़ कर देना, रहस्य उजागर करना, ये होते हैं रिविलेशन। सुपरस्टिशन होते हैं अंधविश्वास, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, अंधविश्वास से जादू टोना, होम जाप, डाइन कमांड,
ये सब कहलाएगा। नरेटर, 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 सीन आएगा। यानी डबल टी, नरेशन लिखते हैं ना हम लोग, नरेशन, नरेशन, नरेशन मैंने कथन, तो नरेटर लिखला है, कथन कहने वाला, कथन कारक जो होते हैं नरेटर। लाइसेंस, 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 बी नहीं आएगा, लाइसेंस बी हो जाएगा। आई वाज नाइट बाई ए, देखो कुछ करते नहीं हम, लास्ट में ये नहीं आएगा, लास्ट में द नहीं आएगा, लास्ट में ये नहीं आएगा, लास्ट में द नहीं आएगा, मतलब पी ऑप्शन लास्ट नहीं हो सकता है, पी ऑप्शन लास्ट नहीं हो सकता, क्यू ऑप्शन लास्ट नहीं हो सकता है। कुछ बताने की जरूरत अब है। एक आंसर हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। लास्ट में आर्टिकल यानी किसी भी डिटर्मिनार को यूज हम लास्ट में कर ही नहीं सकते, जो शेष बचा वो आंसर हो जाएगा। साइंस मीन्स, साइंस मतलब पता नहीं, लेकिन ये चीज हम कह सकते हैं, जहां 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 WH वर्ड आएगा, जहां जहां WH वर्ड आएगा वहां वहां एक सब्जेक्ट वर्ब लेगा। कंजक्शन और WH वर्ड के बाद यही एक नियम है, कंजक्शन के बाद भी एक सेंटेंस चाहिए, WH वर्ड के बाद भी एक सेंटेंस चाहिए। हाँ, बाकी असर्टिव यहाँ हो रहा, क्योंकि नियम ये कहता है कि WH सेंटेंस से पहले जब भी कोई सेंटेंस आ जाए तो WH वाले वर्ब को असर्टिव बना दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि हाउ हमारा WH वर्ड है तो कन्फर्म इसके बाद एक सब्जेक्ट वर्ब होना अनिवार्य है। कन्फर्म है कि इसके बाद एक सब्जेक्ट वर्ब होना अनिवार्य है। थिंग्स, थिंग्स सब्जेक्ट है तो वर्ब चाहिए, वर्ब ढूंढिए आप। हाइपेन आपका वर्ब है, इसका मतलब पी के बाद आपको हर हाल में आर होनी चाहिए। पी आर ढूंढिए किसमें है, पी आर, पी आर मतलब डी ऑप्शन नहीं होगा, ना ही ऑप्शन सी होगा, या तो एक हो सकता है या तो दो हो सकता है ना। अब हिंदी देखिए, साइंस मतलब, साइंस का मतलब फाइंडिंग आउट, साइंस का मतलब पता लगाना, हाउ थिंग्स एक्चुअली हैपन, कोई चीज कैसे घटित होता है इसी का पता लगाना विज्ञान है। बात समझे? साइंस मीन्स फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स एक्चुअली हैपन, कोई भी चीज कैसे घटित होता है इसका सही पता लगाना ही विज्ञान है। यानी राइट आंसर आपका क्यू से स्टार्टर होगा, एक आंसर हो जाएगा। समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टी, बात है ना पता, गर्मी की छुट्टी। समर वेकेशन इज द पीरियड ड्यूरिंग द समर सीजन, इसका मतलब हुआ कि गर्मी के ऋतु, गर्मी का जो समय होता है उसी के समय समर सीजन चलता है, गर्मी की छुट्टी चलता है। ऑल द स्कूल्स एंड, all the schools and become closed during the, because of the high environmental temperature in summer months, especially half May, या मैं भाई लिखा half May and full June. It becomes the period of the year during summer vacation. Most of the students generally go to their native village, hill station या other cool places to enjoy with cousins, family या village friends. मतलब ये टोटल पैसेज जो कर आपका, टोटल के टोटल पैसेज आपको गर्मी की छुट्टी के बारे में बात करा। गर्मी की छुट्टी कब होता है? जब गर्मी की महीना होगा, ज्यादा गर्मी टेम्परेचर रहेगा तो गर्मी की छुट्टी हो जाएगा। और गर्मी की छुट्टी में लोग क्या करते हैं, विद्यार्थी ननिहाल चल जाता, ज्यादा विद्यार्थी ननिहाल चल जाता है। चलिए आइए समझिए, आप समझ गए होंगे पैसेज क्या कहना चाह रहा। कह रहा समर वैकेशन, ध्यान दीजिएगा, समर वैकेशन गर्मी की छुट्टी इज द पीरियड ड्यूरिंग समर सीजन, गर्मी की छुट्टी की बात होगा ना, तो इसका मतलब बिजी डे नहीं हॉलीडे आएगा। किसका बात करेंगे? हॉलीडे की बात करें। समर वैकेशन इज द पीरियड, तो समर वैकेशन इज द कैसा पीरियड होता है? छुट्टी का दिन होता है। समर गर्मी की छुट्टी, छुट्टी का दिन होते। समर वैकेशन इज द हॉलीडे पीरियड ड्यूरिंग द समर सीजन, मतलब समर सीजन जो गर्मी के दरमियान जो होते हैं, गर्मी का जो सीजन आता है उस दरमियान छुट्टी का दिन बिताते हैं। बिजी डे नहीं होते हैं, बोरिंग माने उबाऊ नहीं होते, आइडल माने आलस नहीं होते, बल्कि छुट्टी का दिन होता है, हॉलीडे होता है। इस दरमियान क्या सोचिएगा आप बताइए, फटाफट जल्दी से बोलिए। इस दरमियान आप लोग क्या सोचेंगे? क्या रहता है? ऑल द स्कूल्स एंड, सारे स्कूल और कॉलेजेज नहीं आएगा, सारे स्कूल्स और कॉलेजेज बिकम क्लोज ड्यूरिंग द
सारे स्कूल और कॉलेज बंद हो जाते हैं, सभी बंद हो जाते हैं। ऑफिस ना है, स्कूल से लिखा है तो कॉलेज लिखना पड़ेगा। ऑफिस नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं, शॉप्स नहीं, बल्कि सारे स्कूल सा कॉलेजेस बंद हो जाते हैं। किस दरमियान? ड्यूरिंग दिस, ड्यूरिंग दिस, ड्यूरिंग दिस पीरियड में आएगा। ड्यूरिंग दिस डे नहीं, ड्यूरिंग मोमेंट नहीं, ड्यूरिंग दिस टाइमिंग नहीं, बल्कि ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस दरमियान मतलब जितने दिन गर्मी की छुट्टी चलता है उस दरमियान, जितने दिन गर्मी की छुट्टी चलता है उस दरमियान सारे स्कूल और कॉलेज को बंद कर दिए जाते हैं। सारे स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं। खास तौर पर पीरियड होगा, मोमेंट नहीं आएगा। नेक्स्ट आइए अगला। नेक्स्ट, दिस पीरियड बिकॉज ऑफ द हाई इन्वायरमेंटल टेम्परेचर इन समर मंथ्स। खास तौर पर इस महीना जो होते हैं इन्वायरमेंटल टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाता है, मैंने 45 डिग्री क्रॉस कर जाता है, 42 डिग्री क्रॉस कर जाता है, मतलब गर्मी ज्यादा पड़ेगा। इसी वजह से सारे स्कूल और कॉलेज को बंद कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं। खास तौर पर हाफ मई और पूरा जून, मतलब आधा हाफ महीना मई और पूरा जून महीना, इस दरमियान गर्मी ज्यादा पड़ता है, इसलिए गर्मी की छुट्टी कर दिया जाता है। अब आइए इसके आगे, इट बिकम्स द पीरियड ऑफ द ईयर ड्यूरिंग समर वेकेशन। अब बताइए इसका मतलब ये हुआ कि इट बिकम्स द पीरियड ऑफ द ईयर ड्यूरिंग समर वेकेशन, मतलब गर्मी के छुट्टी के दरमियान साल का सबसे गर्म पीरियड होता है, सबसे गर्म महीना होता है, इसलिए गर्मी की छुट्टी मिलता है। क्या बोलेंगे? हॉटेस्ट हो जाएगा। हॉरिबल मैंने तो होता है भयावह, डरावना, हॉरिबल। प्लीजेंट आनंददायक पीरियड होता है, सबसे गर्म महीना होता है, सबसे गर्म पीरियड होता है, इसलिए छुट्टी मिलता है, हॉटेस्ट आएगा। ब्रीजी हवादार होता है, ब्रीजी जो होते हैं ना हवादार होते हैं, ये नहीं आएगा, ये सब कुछ नहीं। हॉरिबल मैंने होते हैं डरावना, भयावह। प्लीजेंट मैंने आनंद, ब्रीजी मैंने होते हैं हवादार, हॉटेस्ट होते हैं। मतलब कह सकते हैं इट बिकम्स द हॉटेस्ट पीरियड ऑफ द ईयर ड्यूरिंग समर वेकेशन। समर वेकेशन के दरमियान साल का सबसे गर्म पीरियड होता है, इसलिए हाफ मई और जून महीने में छुट्टी कर दिए जाते हैं, स्कूल कॉलेज सारे बंद कर दिए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अधिकांश छात्र, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अधिकांश छात्र, जनरली समान तौर पर, जनरली प्राय समान, अधिकांश विद्यार्थी गो टू देयर नेटिव विलेज। यदि गर्मी की छुट्टी हो गया तो सारे कॉलेज और स्कूल को बंद कर जाते हैं, तो इसमें अधिकांश विद्यार्थी क्या करते हैं? अपना अपना घर चल जाते हैं, अपना अपना घर चल जाता है। नेटिव विलेज या हिल स्टेशन, कुछ विद्यार्थी घूमने के लिए चल जाता है हिल स्टेशन। हिल स्टेशन, हिल स्टेशन का सबसे अच्छा उदाहरण वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग सबसे बेहतर उदाहरण। तो हिल स्टेशन चला जाता है। अदर कूल प्लेसेस, बाकी अन्य विद्यार्थी कूल प्लेसेस का एंजॉय करता है विथ अपने चचेरे भाई बहन के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। फैमिली मेंबर्स होते हैं, है ना। जब छुट्टी मिल ही गया तो अधिकांश विद्यार्थी क्या करते हैं? अपने चचेरे भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यगण के साथ। कुछ विद्यार्थी अपने गांव चल जाता है, कुछ विद्यार्थी अपने हिल स्टेशन चला जाता है, कुछ विद्यार्थी जहाँ कूल स्थान है, ठंडे प्लेसेस है, वहां चले जाते हैं घूमने के लिए। अदर कूल प्लेसेस टू एंजॉय विथ कजन्स, फैमिली मेंबर्स या विलेज फ्रेंड्स, या गांव के दोस्त यार के साथ निकल जाता है, चलो आज सैर करेंगे, गुल्ली डंडा खेलेंगे। मेंबर्स होगा, पीपल नहीं आएगा, वुमेन नहीं आएगा, मेन नहीं आएगा, फैमिली मेंबर्स हो जाएगा। क्या यूज करेंगे? फैमिली मेंबर्स का इस्तेमाल करेंगे।